नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सियासी केंद्र बना हुआ है राहुल गांधी का देहरादून दौरा। 17 जुलाई को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद का बड़ा मंच बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक कवायद करार दे रही है। राहुल गांधी देहरादून में छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच पहुंचने की कांग्रेस की कोशिश को पार्टी एक बड़े अभियान के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए करीब 5 लाख से ज्यादा छात्र और युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो युवाओं में बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में पहले ही सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पहले यह आयोजन देहरादून के परेड मैदान में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे बन्नू स्कूल के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बेबुनियाद राजनीति बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार जगह बदल सकती है, लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं रोक सकती। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राहुल गांधी के कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी से घबरा गई है। तो वहीं बीजेपी का पलटवार है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों की आड़ में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि परेड मैदान उपलब्ध ना होने के पीछे तकनीकी कारण थे और इसे सियासी रंग देना कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। अब सवाल कई हैं, क्या राहुल गांधी का यह कार्यक्रम उत्तराखंड में युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करेगा? क्या बीजेपी के लिए युवा वोट बैंक की चिंता अब और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर यह सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की एक कोशिश है? क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? एक बार वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकारें बहुत सारी रही और कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हुई कि जिसमें परमिशन मिलने के बाद निरस्त हुए। मेला 2 दिन बढ़ा दिया गया, नए कार्यक्रम बताए गए। हरेला कल है, हरेले को परसों कह दिया। हरेले का कार्यक्रम सुबह होता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का डर और बौखलाहट है कि राहुल गांधी जी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आपका अधिकार है, आप सवाल पूछिए। कांग्रेस केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए कर रही थी। कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि परेड ग्राउंड में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है और जब तक वो कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो स्थान उपलब्ध नहीं है। और परेड ग्राउंड तो कोई विषय नहीं था। देहरादून शहर की अगर बात करें तो देहरादून शहर के अंदर 10 और बड़े मैदान हैं जहां कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी समय समय पर कार्यक्रम होते हैं। देहरादून जिले की बात करें तो आसपास बहुत से कार्यक्रम हैं और असल में कांग्रेस की हजारों युवाओं के रजिस्ट्रेशन की पोल खुल गई। अगर आपको अपने युवराज को यहाँ लाना है और आके लोगों का समय व्यर्थ करना है तो पूरे रुड़की है, बॉर्डर से अंदर आइए आप। रुड़की में बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। आप कह रहे हो 2 लाख लोग जुड़ेंगे तो वहां 5 लाख लोगों के जुड़ने का स्थान है। ऋषिकेश में है, विकास नगर में है, सहसपुर में है। और जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप विख्यात हैं और जो कुख्यात हैं, उस राजनीति के लिए आपके पास उपयोग करने के लिए ऐसी ऐसी जगहें हैं कि वहां पे आपको जनसंख्या भी मिल जाती और वहां आपको मैदान भी मिलते। तो ये तो केवल और केवल कांग्रेस का चरित्र है, बाधित करने का, लोगों को सोने नहीं देना, मीडिया को परेशान करना, रात को खुद भी जागना, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। चर्चा में कैसे आएंगे? अभी ये सही है कि वेन्यू चेंज सरकार ने जानबूझकर कार्यक्रम को बाधित करने के लिए किया और जब अंतिम समय में वेन्यू चेंज होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं। हमारे जगह जगह पूरे राज्य में बैनर पोस्टर लगे हैं, उसमें वेन्यू लिखा हुआ है। अब उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, लगे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के इन चैनलों के माध्यम से सभी छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि इस
विषम परिस्थिति में सरकार ने जो ये परिस्थितियां पैदा की, इन परिस्थितियों में अब हमें एक स्कूल के मैनेजमेंट से, बन्नू स्कूल के मैनेजमेंट से बात करनी पड़ी और अब जाकर वो ग्राउंड हमें मिला है। तो अब परेड ग्राउंड के स्थान पर बन्नू स्कूल में कार्यक्रम होगा। समय वही होगा 17 तारीख और शाम 5 बजे। तो अधिक से अधिक संख्या में छात्र और युवा वहाँ पर आएँ। मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि सबसे मेरा निवेदन। नहीं, एक चीज़ मुझे आप बताइए, जब राहुल गांधी जी का पहले अल्मोड़ा और पौड़ी कार्यक्रम था तो भाई आपके सामने है कि हेलीकॉप्टर उड़ा भी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है वो अल्मोड़ा नहीं जा पाए। तो बताए ना, ये बीजेपी के लोग हैं, ये बताए कैसे जा पाते। अगर देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वो निरस्त होता तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम निरस्त हुआ तो इनको तो खुश होना चाहिए अगर हमारे कार्यक्रम में कोई ताकत नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में ताकत है। राहुल गांधी जी बेरोजगार और छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार बैकफुट पे है, इस तरीके की बात कर रही है कि क्या नाम परमिशन कैंसिल करके इस तरीके करके हमारे इस कार्यक्रम को, राहुल जी के इस कार्यक्रम को जो है कमजोर नहीं किया जा सकता। देखिए 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पिटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना, प्रशासन का काम रहता है। और ये भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है, इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदूनी जी और कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार 4 जून को भी राहुल गांधी जी का उत्तराखंड में दौरा था। अल्मोड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन जो रैली थी उसमें वो नहीं पहुंचे, लेकिन जो जनसैलाब था उससे जरूर लगा कि एक अच्छी और बड़े स्तर पर वो रैली थी। अब फिर तभी उन्होंने, राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि खराब मौसम की तरफ से अभी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जल्दी ही उत्तराखंड आऊंगा। क्या अब जो 17 जुलाई को उनका दौरा है, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है उसे छात्रों के हित में देखा जाए, मतलब स्पेशल छात्रों के लिए, या फिर माना जाए जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि चुनावी शंखनाद किया जाएगा, उस लिहाज से देखा जाए? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो पुष्पेंद्र जी मैं आपको ये बता दूं कि भाजपाइयों की तरह न कांग्रेस न राहुल गांधी, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। और राहुल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये कई मुकाम पर उन्होंने दिखाया। आपने कई बार देखा होगा, अगर उन्होंने किसी जूते बनाने वाले से कहा कि मैं तुम्हारे जूते खरीदूंगा, पहनूंगा, तो पहना है। किसी टी शर्ट वाले से कहा कि मेरे लिए भी टी शर्ट पेंट करो, तो पहनी है। और कभी किसी से घर का वायदा किया है तो उसको घर बना कर दिया है। तो ऐसे में राहुल जी का प्रोग्राम केवल अल्मोड़ा नहीं, राहुल जी ने अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करना था, उसके बाद उन्हें पौड़ी गढ़वाल जाना था जहां पूर्व सैनिकों के साथ उनकी एक बैठक थी, और उसके बाद अगले दिन उनका यहाँ देहरादून में पदाधिकारियों के साथ एक इन हाउस मीटिंग थी। तीनों ही नहीं हो पाई क्योंकि मौसम बिगड़ने की वजह से राहुल जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा। वो यहाँ तक तो पंतनगर तक तो पहुंच गए दिल्ली से, लेकिन पंतनगर से अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए। और उसी वक्त उन्होंने एक संदेश वीडियो के जरिए जो है हम लोगों को सांत्वना
सांत्वना देने के लिए जारी किया कि उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को मैं तुरंत आपको बताना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी में मन की बात केवल सुनाई नहीं जाती, मन की बात सुनी भी जाती है, संवाद होता है, डायलॉग होता है। कोटा में आपने कार्यक्रम देखा, कोटा राजस्थान में एक अभूतपूर्व सफलता उस कार्यक्रम को मिली, लोकप्रियता काफी बढ़ी, और युवा जो है इस देश का, उसने राहुल गांधी जो कोटा नहीं भी पहुंच पाया, पहले तो कोटा में ही जन सैलाब उमड़ा था जिससे भाजपा की चूल्हे हिल गई हैं, लेकिन जो कोटा नहीं भी पहुंच पाया, जिसने भी उस कार्यक्रम को सुना, राहुल जी को युवाओं के साथ संवाद करते देखा, तो उसको महसूस हुआ कि हमारे दर्द को इतने नजदीक से तो किसी ने महसूस ही नहीं किया। ये जो सारी बातें राहुल जी कह रहे हैं, ये तो हमको भी नहीं पता थी कि हमारे साथ इतना बड़ा खेला हो रहा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आज गरीब गुरबों की आवाज और आज शोषित और वंचित की पहचान बन गए हैं राहुल गांधी। आज हर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके साथ जो सिस्टम कमा रहा है, जो व्यवस्था कमा रहा है, और व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। तो कोटा में उन्होंने ये विश्वास दिलाया देश के युवा को कि उम्मीद की किरण यदि है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम आपको सम्मान भी देंगे, हम आपको अवसर भी देंगे, और हम आपको वो उम्मीद भी देंगे जिसके आपको दरकार है। इसलिए क्योंकि ये होनहार बच्चे हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये देश का 23-24 लाख बच्चा जो आज अपने को हताश निराश महसूस कर रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आप और मैं यदि एक बार को सोचे कि ऐसा होनहार बच्चा हमारे घर में भी हो जिसके 97-98% नंबर 10वीं में और 12वीं में आ रहे हो, तो वो बच्चा तो सपने देखता ही है बड़ा बनने का, लेकिन उसके बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि मेरा बुढ़ापा सवर जाएगा, मेरा बच्चा अब IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इतना होनहार बच्चा मैंने पैदा किया है कि मेरा बुढ़ापा अब ऐश से बीतेगा, आराम की जिंदगी में बीतेगा। वो बच्चों ने अपनी लीला समाप्त कर ली और बेशर्म शिक्षा मंत्री अपनी जगह पर बना हुआ है। मैं तो प्रभा जी से कहना चाहती हूँ, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कल को वो भी कंपटीशन में बैठेंगे। आज राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं तो उन कंपटीशन देने वाले बच्चों की आवाज उठा रहे हैं जो 1-1 साल नहीं 5-5 साल अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और उसके बाद इन परीक्षाओं में बैठते हैं, और जब परीक्षाएं निरस्त होती हैं तो उनसे ज्यादा हताश निराश कोई नहीं होता। देहरादून की रिया थापा उन बच्चों में शामिल है पुष्पेंद्र जी जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। रिया थापा का परिवार आज तक भी नहीं संभल पाया, उसके माता पिता को ये होश ही नहीं आ रहा है कि कैसे वो बच्ची जो इतने बढ़िया नंबर लेकर घर आती थी ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि जब छात्रों की बात निकलकर सामने आ रही है, युवाओं की बात आ रही है, पेपर की बात आ रही है, तो जंतर मंतर पर भी CJP का प्रोटेस्ट चालू है, तो उनको भी सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी वहां पर? देखिए, अब राहुल गांधी जी किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे ये वो गरिमा दसवानी को तो नहीं बताते। मैं तो एक छोटे से प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जी की आइटिनरी में कौन, जैसा आपने पेपर लीक की बात की, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी बोला, तो उस लिहाज से क्या राहुल गांधी जी वहां पर जाएंगे और युवाओं को सपोर्ट करेंगे? नहीं पुष्पेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी दल है। तो हमें किसी को समर्थन नहीं देना है, लोगों ने हमको आकर समर्थन देना है। हम सबसे पुरानी पार्टी है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो लोहा ले रहे हैं इतनी प्रचंड बहुमत और अहंकारी सरकारों से। अब आप कहेंगे कि यूकेडी भी अंकिता भंडारी का मामला उठा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी यूकेडी को सपोर्ट करेगी? क्या आम आदमी पार्टी अंकिता भंडारी के लिए धरने पर बैठी है, क्या हम उनको सपोर्ट करेंगे? हर व्यक्ति अपनी तरह से लड़ाई लड़ता है, मंजिल सबकी एक है। चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हो जंतर मंतर पर, उन बच्चों का भी वही लक्ष्य है जो हमारा लक्ष्य है। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। हम भी एक पारदर्शी सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। हम भी उन जो दिवंगत बच्चे हैं जिन्होंने हताश निराश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, हम भी उनके लिए न्याय चाह रहे हैं, और CJP भी न्याय चाह रही है। तो उनका तरीका हंगर स्ट्राइक आऊंगा आपके पास वापस। प्रभा जी, क्योंकि एक यहाँ पर आरोप तो ये लग रहा है कि पहले जो आयोजन, जो कार्यक्रम का आयोजन होना था वो परेड ग्राउंड में होना था, अब वो बन्नो स्कूल के ग्राउंड में हो रहा है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक तरह से साजिश है इसमें सरकार की। सुरेंद्र जी, मैं आपकी इस बात के जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बता दी, इन्होंने कहा कि कई बच्चों ने जो पेपर निरस्त हुआ था उसकी वजह से सुसाइड किया, इनके भी। तो मैं इनसे
आपने खुद देखा होगा पुष्पेंद्र जी, मैं स्टेट का नाम थोड़ा भूल रही हूँ कि आंध्र प्रदेश या हैदराबाद की बात थी कि कांग्रेस के बाहर रैली निकल रही थी और बच्चियां वहाँ पेपर देने से रह गई नीट की। तो आप ये बताइए, जो ये आज यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो बच्चों को रोक रही है पेपर देने से? कितना वो बच्चे रोए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ वो? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी अपनी यात्रा से आए थे, लेकिन उन्होंने 2.5 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करा कि बच्चों का पेपर है, अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो सारी दुनिया को पता है, या मेरे को पूरे देश के पता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, जैसे हाथी के दांत खाने को और दिखाने की और। अब आइए पुष्पेंद्र जी, जो कल ये लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे कि इनको राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं पुष्पेंद्र जी कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि इसी प्रकार के अल्मोड़ा में जिस तरह की अल्मोड़ा में जो आयोजन किया जा रहा था वहां पर तो काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी थी। आप बोल रही हैं कोई सीरियसली नहीं ले रहा है? नहीं, देखिए वो तो आने वाला समय आपको देहरादून में भीड़ जो उस दिन की अगर उनको लगता और उनको अपने कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता होती तो बाय रोड वो भी जा सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, वो वहां से वापस चले गए। और इसको तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी अंदरूनी गुटबाजी भी कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप ये देखिए, राहुल गांधी जी के तो कार्यक्रम केरल में थे, वहां इनकी सरकार छात्रों की गूंज मतलब मैं कहूँगी वो होना था, प्रस्तावित था, वाराणसी में कार्यक्रम था, लेकिन जब वहां से राहुल गांधी को फोन लगाया जा रहा है, पूरी तैयारियां हो रही है, तो राहुल गांधी जी किसी गुमनाम विदेश यात्रा पर है और तमाम सोशल मीडिया भरे हुए हैं कि आखिर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, हम भी बोल रहे हैं, पूरे देश के हैं वो, लेकिन कहाँ है? तो इसलिए अभी तो इसी बात में संशय है कि वो देहरादून आएंगे भी या नहीं। हाँ, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादा इस बारे में पता होना चाहिए कि वो आ भी नहीं है या नहीं। लेकिन अब इस तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि जहां तक उत्तराखंड में ये कह रहे थे कि हमें एक प्रस्तावित ग्राउंड का इन्होंने कहा था कि हाँ, आवेदन दिया था कि हमें वहां करना। देखिए पुष्पेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल है, कहीं पर भी मैं सोचती हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, किसी के भी नेता, लेकिन आप देखिए जो इनका आवेदन है उसमें कहीं ये नहीं दिखाया गया है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसमें कहीं ये नहीं है कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जिसको ये कल प्रोटेस्ट अगर आवेदन में लिख देते, प्रभा जी, अगर आवेदन में लिख देते राहुल गांधी जी आने वाले हैं तो क्या परमिशन मिल जाती? देखिए, हाँ बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। देखिए, जो परेड ग्राउंड इनको था वो नगर निगम ने दे दिया था, जो सरकारी प्रशासन उन्होंने दिया था, लेकिन वहां पर पहले से ही पुष्पेंद्र जी लोक संवर्धन पर्व चल रहा है और माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उसका उद्घाटन किया था। राजकीय शोक की वजह से वो 2 दिन आगे बढ़ गया, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए। इस वजह से सुरक्षा को देखते हुए जो यहाँ का प्रशासन है उसने इनको कहा कि आप बन्नू ग्राउंड में कर लीजिए, वो उससे भी बड़ा ग्राउंड है, आप कहीं भी कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि गरिमा जी यहाँ पर सवाल है कि ये भी उठा है कि राहुल गांधी किसी गुमनामी विदेश यात्रा पर चले गए थे। हालांकि जो पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी जी आ चुके हैं और 17 जुलाई को वो शायद देहरादून पहुंचेंगे भी। अब सवाल ये है कि जैसा भी प्रभा जी ने कहा कि भाई वो जो दूसरा ग्राउंड है वो और भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अब कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है वो तो वहां पर भी दिखाई दे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ग्राउंड बदलने में। नहीं, मुझे ये बताइए, ये प्रभा बिंदुनी साड़ी लेंगी तो अपनी पसंद की लेंगी या मेरी पसंद की लेंगी? है ना, अपनी अपनी पसंद है सबकी। हमें परेड ग्राउंड चाहिए था, हमसे कहा जा रहा वो ज्यादा बड़ा ग्राउंड है, ज्यादा छोटा ग्राउंड है, इससे ये नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं है बताने का। हमने देखे हैं सारे ग्राउंड, हमने हजारों कार्यक्रम अटेंड कर रखे हैं सारे ग्राउंड में, हमें पता है देहरादून में कौन से ग्राउंड है। देखिए, ये तो बात ही छोड़ दीजिए आप, इन्होंने नहीं देना था इसलिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि प्रियंका गांधी जी को रैली करनी थी परेड ग्राउंड में, इन्होंने परमिशन नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, खड़गे जी को अनंतो गत्वा। 1 मिनट प्रभा जी, आपकी बात में बीच में मैं इंटरप्ट नहीं कर रही थी, ये चूचू करना बंद कीजिए। ठीक है, एक-एक करके
अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए हमने परेड ग्राउंड मांगा, इन्होंने नहीं दिया। अनंतो गत्वा हमको बन्नू स्कूल में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम करना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि हमने लिखकर नहीं दिया कि राहुल गांधी, हमने परेड ग्राउंड मांगा ना, कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड मांगा। और ये जो कह रही है कि कार्यक्रम किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया, किरण रिजिजू ने जहां उद्घाटन किया वो ग्राउंड तो हमको चाहिए ही नहीं, वो इलाका तो हमें चाहिए ही नहीं। आज भी कोई भी जाकर देख सकता है जो ग्राउंड हम मांग रहे हैं वहां किसी का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, और आने वाले 3 दिनों में भी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा जिसे अपना अनुषांगिक संगठन तक नहीं कहती, जो आरएसएस की ब्रांच है, उसको यहाँ पर अधिवेशन करने के लिए 5 से 6 दिन तक यहाँ छावनी में तब्दील हो गया था पूरा परेड ग्राउंड। टेंट तंबू खींच दिए गए और लगभग 10 से 20 हजार लोग पूरे देश से आकर उसके अंदर रह रहे थे परेड ग्राउंड में। तब जाम नहीं लगा, तब इन्होंने 5-6 दिन के लिए परेड ग्राउंड दे दिया। तो मुख्य विपक्षी दल के साथ ये क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को किस तरह से ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे कार्यकाल में आपने कभी इस तरह की खबर नहीं सुनी होगी कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए भाजपा का कार्यक्रम में कोई अड़ंगा लगाया गया। लेकिन इनके कर्म इनके सामने आएंगे, आप जरूर देख लीजिए। इनको जो करना है, जिस स्तर तक, जितने निम्न स्तर तक इनको गिरना है, क्योंकि सवाल बीच बीच में गरिमा जी ये भी उठने लगते हैं। जैसे अभी हमने बिहार चुनाव देखा, तो उससे पहले भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे और अचानक आए, फिर वो वोट चोरी वाला जो सब्जेक्ट था वो उन्होंने जनता के सामने रख दिया। अभी भी राहुल गांधी विदेश दौरे से आ रहे हैं, हालांकि चुनाव में अभी थोड़ा समय है, लेकिन अब छात्रों की गूंज स्पेशल इस कार्यक्रम से जो चुनावी पूरी प्रक्रिया है, देखिए मैं बिल्कुल चुनाव से अलग इसे नहीं देख रहा। आपका ठीक है कि आप छात्रों से जोड़कर उनके हित में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इफेक्ट पड़ेगा, आप मानती हैं या नहीं मानती कि वो 2027 पर भी पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। मैंने कहा ये कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि हम बच्चों से कहेंगे कि व्यवस्था में बदलाव चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए, तो कांग्रेस आपकी अकेली और लास्ट उम्मीद है। कांग्रेस आपको सम्मान देगी, कांग्रेस आपको अवसर देगी, उम्मीद देगी। ये सब बातें मैंने आपसे कही कि हमको बच्चों को ये बताना है कि जिस पार्टी पर भरोसा करके 2014 से वोट दे रहे हो, वो आपने देख लिया कि वो पार्टी। और जहां तक विदेश यात्रा की बात आपने कही पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल व्यक्ति अपनी सहूलियत से करेगा। राहुल गांधी इस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछी जानी चाहिए, जो पिछले 1.5 महीने से विदेश यात्राओं पर है और ना अयोध्या राम मंदिर चोरी पर कुछ बोल रहे हैं, ना नीट के निरस्त होने पर कुछ बोल रहे हैं, ना इन बच्चों की आत्महत्या पर कंडोलेंस मैसेज उनका आता है, ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई बातचीत निकलती है। यहाँ देश में जलजला आया हुआ है। जिस हिंदुत्व को आड़ बनाकर, ढाल बनाकर भाजपा सत्ता में आई, 1980 में जन्मी हुई पार्टी, और 1989 में रथ यात्रा लेकर निकल गए आडवाणी जी जगह जगह उगाही करने, चंदा लेने। और यहाँ उत्तराखंड की औरतों ने तो अपना गलोबंद अपने कान के पहने हुए बुनड़े सब दे दिए। गरिमा जी, अब जो है वो जो राम मंदिर के और निर्माण के बाद जिस तरह से आघात हिंदू सनातन के धर्म को मानने वालों के सीने पर जो नश्तर चलाए जा रहे हैं, तब प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं खल रही। गरिमा जी, 2 बातें और प्रधानमंत्री नहीं, गरिमा जी 2 बातें, कोई ये जवाब नहीं पूछ सकता कि तुम तब कहां थे और अब कहां थे। बिल्कुल गरिमा जी, 2 बातें और हैं, 2 बातें और हैं, क्योंकि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो हमेशा मीडिया में बने रहते हैं। अगर वो वहां जाकर किसी तरह का कोई मुद्दा भी उठाते हैं तो भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि 20 दिन के लगभग हो गए, लेकिन राहुल गांधी की ना तो कोई पोस्ट, ना सोशल मीडिया पे किसी तरह की तस्वीर, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। दूसरा जो बीजेपी है, फिर तो आप मुगालते में हैं, गरिमा जी मुगालते में हैं। सुनिए मेरी गरिमा बात, जी, एक सवाल पूरा हो जाए, लगातार आप एक्स को नहीं होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है, आप एक्स खंगालिए। राहुल गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, एक दिन का भी गैप नहीं है जब राहुल गांधी ने एक्स पर कुछ पोस्ट ना किया हो या कोई वीडियो ना जारी किया हो। वो लगातार देश के मुद्दों के साथ बने हुए। स्वीकार नहीं करूंगी, बिल्कुल वो जवाबदेह नहीं है क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं। राहुल गांधी से आप सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार इस समय केंद्र में मोदी जी की है, तो भाजपा से सवाल पूछिए सिस्टम और व्यवस्था को लेकर, और मुद्दों पर बयान क्यों नहीं आ रहे। अंकिता भंडारी का नहीं बोलता जो व्यक्ति यहाँ आकर
चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे कोई महिला मंत्री हो, कोई स्मृति ईरानी आए, चाहे कोई आए यहाँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समय भी कम है। परिवार बंधु जी, आप अपना लास्ट कमेंट कर दीजिए। हालांकि गरिमा जी, मेरा सवाल ये था कि जो बीजेपी सवाल उठा रही थी वो ये कह रही थी कि वायनाड में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ना तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे, ना राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। मेरा सवाल ये था, हालांकि समय कम है, मैं प्रभा जी से लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। प्रभा जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, जितनी भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, राजनीति से ही ओत-पोत होके बोल रहे हैं। ना इनके राहुल गांधी जी ने यहाँ आना है, ना उनको किसी बड़े अधिकारी से बातचीत है, इसीलिए इन्होंने आवेदन में कुछ नहीं बताया कि राहुल गांधी आएंगे। केवल इनके पास आज उत्तराखंड में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे बना कर ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियां ही एक मुद्दा इनके लिए है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं तो ताकि सुर्खियां बटोरते रहे, क्योंकि अगर आपके पास काम होता है तो आप काम बताना चाहते हैं, लेकिन इनके पास ग्राउंड आपको चाहिए प्रशासन पे, तो आप ग्राउंड ठीक है प्रभा जी, समय की कमी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड में गर्मा गर्मी बनी हुई है और राजनीति में जो सियासी माहौल फिलहाल पैदा हो चुका है, वो है राहुल गांधी का देहरादून दौरा। और साफ तौर पर देखा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये जो प्रोग्राम है वो छात्रों के लिए है, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है। जो पिछली बार 4 जून को राहुल गांधी का दौरा होना था वो नहीं हो पाया था, बारिश के कारण वो दौरा निरस्त हो गया। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जल्दी ही उत्तराखंड में वो अपना दौरा करेंगे। क्या अब वो समय आ गया है? जो पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही थी कि उत्तराखंड के अंदर अगर चुनावी शंखनाद होगा तो वो राहुल गांधी ही करेंगे। 17 जुलाई को एक बड़ी रैली या फिर बड़ा कार्यक्रम कहें, छात्रों के साथ सीधा संवाद राहुल गांधी का, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।